नमस्ते दोस्तों। आज हम MS ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे सब जानते हैं, किसी भी प्रकार के पेज लिखने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कई अलग अलग सेशंस आई हैं, अलग अलग एडिशन आए हैं, जिसमें सबसे पहला एडिशन जो 2000 था, 2003 आया, 7 आया, 16 आई, 13 आया। ऐसे बहुत सारे रेंज में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आए हैं, पब्लिश हुए हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ की, उसका नाम है MS ऑफिस। कैसे चलाया जाता है, कैसे किया जाता है। आज जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो कहलाता है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज के इस इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत करते हैं टेक्निकल डोसेंट के साथ। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल डोसेंट, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो MS वर्ड की शुरुआत करने के कई तरीके हैं। हम डायरेक्टली अब यहाँ पर लिख कर भी कर सकते हैं, जैसे विन वर्ड, विन लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तब भी आ जाता है। ठीक है, और हम चाहें तो डायरेक्ट इस पर खोज कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें इसमें खोज कर भी हम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली जाकर ऐसा खोज कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सेल दिखाई दिया, ये MS वर्ड दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इस तरह से भी जा सकते हैं। और या फिर हम जाना चाहते हैं, एक शॉर्टकट तरीका है रन कमांड का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। रन कमांड के लिए हमको शॉर्टकट में यूज़ करना है Windows+R। जो विंडोज़ का लोगो दिखाई देता है आपके कीबोर्ड पर, आप उसे पहले प्रेस कीजिएगा और उसके बाद R दबाइए, तो आपके सामने एक रन का एक बॉक्स दिखाई देगा। रन कमांड के लिए एक बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ पर आप विन वर्ड लिखते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये देखिए, Windows+R, यहाँ पर हमने लिखा विन वर्ड और ओके किया, MS वर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो हम बात करते हैं यहाँ पर MS वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक है, हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो यहाँ सबसे पहले जो हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है Document1 नाम से, यहाँ पर दिखाई दे रहा है Document1 नाम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। इसे टाइटल कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट Document1, Document2, Document3 एंड Document4 बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ लिखे नहीं है या उसका नाम नहीं लिखे हैं, उसका रीनेम नहीं किए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली Document1 ले लेता है। ठीक है, ये आपका टाइटल कहलाता है, फाइल का नेम कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग जब साइट जाते हैं तो यहाँ पर 3 टास्क परफॉर्म होते हैं, जिसमें पहला है मिनिमाइज, दूसरा है रीस्टोर डाउन। ठीक है, रीस्टोर में 2 पॉइंट होते हैं, रीस्टोर डाउन और रीस्टोर अप। ठीक है, जब वो नीचे जाकर बैठ जाता है, अगर वो टास्क में जाकर रखा जाता है, तब उसके बाद रिस्टोर डाउन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्लोज का यूज़ करते हैं, जिसका उपयोग होता है सिस्टम मीन्स MS वर्ड की जो सॉफ्टवेयर है, इसे बंद करने के लिए। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, और भी कई चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। यहाँ हम यूज़ करते हैं और एक चीज़ क्विक एक्सेस टूल बार की। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में हम कुछ आइटम्स को रख सकते हैं, जिसे हम चाहते हैं बार बार यूज़ करना। उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ता है, हमें खोजना पड़ता है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को
फेस ना करना पड़े, इसलिए हम उसे डायरेक्टली यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर रख सकते हैं। और इसका करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर से जैसे हम लोग मान लो प्रिंट व्यू देखना है तो हमने प्रिंट व्यू किया और यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और जिसके जरिए हम प्रिंट के लिए जो प्रीव्यू देखना चाहते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं इसे नीचे लाना तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो बिलो द रिबन। अब बात करते हैं व्हाट इज रिबन। रिबन एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो सबसे पहले आपको ऊपर में 8 कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 है ना, 7 टैब दिखाई दे रहे हैं जो कि टास्क परफॉर्म करने के लिए मेन्यू टैब है, जिसके अंदर अलग अलग फंक्शंस को स्टोर किया गया है अलग अलग नाम से डिवाइड करके, और जिसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी यूज़ की जाती है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जिस प्रकार का फंक्शन यूज़ किया जाता है, इस वाले पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रिबन। ये जो पार्ट है आपका ये रिबन कहलाता है। और इन रिबन को भी अलग अलग खंड में अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट के लिए जो भी यूज़ किया जाना है वो सब यूज़ किया गया है। पैराग्राफ को सेट करने के लिए, उसके मार्जिन्स को सेट करने के लिए, या उसमें हमको काउंटिंग करने के लिए, या किसी प्रकार के पैराग्राफ में चेंजिंग करने के लिए हम लोग जनरली पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। और ये भी है स्टाइल के लिए यूज़ किया गया है, जिसमें हम स्टाइलिंग करने के लिए उपयोग करेंगे। और आगे जो भी दिया हुआ है एडिटिंग का पार्ट है, जहाँ पर एडिटिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट्स आपके ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपके, ये जो पार्ट है ये आपका रिबन कहलाता है। अब बात आती है इस रिबन को हाइड करने की। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है शो बिलो द रिबन। जैसे इसे शो बिलो द रिबन को हम क्लिक करते हैं तो वो तो नीचे चला जाएगा, है ना। जैसे शो बिलो रिबन करते हैं तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये आपका इस रिबन के नीचे चला जाता है, और इसे हम जैसे ही एबो द रिबन करते हैं तो ये उसके ऊपर चला जाता है। ये बेसिक फंडा है, ये तो समझ में आ गया होगा। और मिनिमाइज द रिबन को यहाँ से हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसे फिर क्लिक करते हैं तो वापस से रिबन आ जाता है। या फिर ये जो होम लिखा हुआ है इसे 2 बार क्लिक करते हैं तब भी ये गायब हो जाता है, और फिर इसे फिर से वापस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके ये हटाने के बाद ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। तो फिर इसको 2 बार करते हैं तो ये वापस से आ सकता है। तो ये एक टेक्निक हो गई इसकी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये करते हैं हम लोग, ये तो बात हो गई आपकी MS वर्ड के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसकी। और यहाँ पर ये विंडोज़ जो MS ऑफिस का मेन बटन दिया हुआ है, ऑफिस बटन बोलते हैं, इसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये मेन्यूज़ अलग अलग खुल जाते हैं, क्लोज। ठीक है, ये सारे तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ब्लिंक करता दिखाई दे रहा है हमें, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये ब्लिंक का मतलब क्या है, ये एक कर्सर है जो आपके टाइपिंग के स्टाइल के लिए, टाइपिंग कैसे करना है, किस जगह से करना है, उसे दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं तो ये ब्लिंक से स्टार्ट होता है। तो ये ब्लिंक हमें इस बात को प्रूव करता है कि हम MS वर्ड में यहाँ से इस स्थान से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो ये आई का यूज़ किया जा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई, और उसके बगल में पैराग्राफ के लिए जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको। इसे जब देखते हैं तो ये इंसर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इंसर्शन मतलब यहाँ पर से कोई भी चीज़ को स्टार्ट किया जाएगा, और किसी भी प्रकार के पैराग्राफ को, रिज्यूम को तैयार करने के लिए, एक प्रकार का लिखने के लिए, एक टेक्स्ट टाइप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पर हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उस पर चेंजिंग कर सकते हैं, या उसमें किसी प्रकार का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ
उसी वजह से यहाँ पर आई का आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा, एक आइकॉन दिखाई दे रहा होगा आई का, जिसका मतलब होता है इंसर्शन पॉइंटर। ठीक है। और इसके बाद ये सारी बातें होने के बाद हम बात करते हैं सबसे नीचे में स्टेटस बार की। ये जो पार्ट है इसे आप कहते हैं स्टेटस बार, जिसमें बता रहा है ये कि पेज 1 पर 1 है, वर्ड 0 है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी टाइप नहीं किए गए हैं। और ये और भी हैं जो अलग अलग ऑप्शंस पर यूज़ होते हैं, जैसे कि ये फुल ये आपका मान लीजिए अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं अपन, जूम कर सकते हैं, पेज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। और बात अगर करें और भी तो हम और भी कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर कई शॉर्टकट यूज़ किए जा सकते हैं, कट मेथड। जैसे मान लीजिए आपको इसे क्लोज करना है या इसे रिस्टोर करना है या मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आल्ट यूज़ करेंगे, फिर प्लस यूज़ करेंगे, आल्ट प्लस स्पेस प्लस आर का मतलब रिस्टोर, एक्स का मतलब मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, और यहीं पर अगर आप सी का यूज़ करते हैं मतलब क्लोज, सी का मतलब क्लोज। एक काम करते हैं, इसे 3 खंड में ले लेते हैं। ए यूज़ होता है आपका एक्स, मतलब हो गया आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, और क्लोज के लिए सॉरी सी यूज़ किया ना, सॉरी यहाँ पर यूज़ होगा आपका आर। रिस्टोर डाउन या फिर अप, ये यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ये क्लोज करने के लिए मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो यहाँ पर हमने बात की थी उसके लिए यूज़ होता है। और भी कई हैं जो हम लोग आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें शॉर्टकट आपको भी आपके हर चीज़ का मतलब जितने भी आपके होम टैब के अंदर जितनी भी रिबन्स में जितनी भी आइटम्स दी हुई है, इन सब के शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। आज ये जो पार्ट था ये इंट्रोडक्शन पार्ट था MS वर्ड का। ठीक है, तो आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और जूमिंग के लिए भी आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, ये भी शॉर्टकट कीज़ है। जब इस पेज को मतलब यहाँ पर आप इस फंट के वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप फंट को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, फंट को वैसे ही रहने देना चाहते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस पेज को जूम किया जा सके, इस पेज को बड़ा किया जा सके, तब आप यहाँ पर जूमिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है, आल्ट प्लस V प्लस जेड और जूमिंग। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत से इन सब का यूज़ करके देखते हैं कि यूज़ करने से हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आल्ट V और जेड, यहाँ पर जूम जैसे ही हम यूज़ करते हैं जूमिंग के लिए तो यहाँ ऑप्शन खुल जाता है। अपन 200 करते हैं, 200 होने के बाद ओके करेंगे तो ये साइज़ बड़ा हो गया। वहीं पर आल्ट V और जेड, आल्ट V और जेड,
ये खोलते हैं, फिर यहाँ पर 100% लगाते हैं, ओके करते हैं और ये ओके, इसे अपन क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्ट स्पेस प्लस सी, ये भी यूज़ हो सकता है लेकिन आर्ट स्पेस सी